सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग PRA 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है इन PRA योर्स। ठीक है, तो यार यदि आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ना PRA का, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग उसको पहले देखो। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की है। ठीक है, और यदि आप नूब नहीं हैं, अगर आप लोगों को उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग बस क्वेश्चन देखो और खुद से प्रैक्टिस पहले करो। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो सॉल्यूशन आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, और बन जाता है तो अच्छी बात है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल पे नहीं किया है सब्सक्राइब तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि अभी टेक्स्ट फाइल हमारे पास है। राइट अ जावा प्रोग्राम इन जावा, और आपको क्रिएट करना है एक क्लास एम्प्लॉय, राइट। और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट बनाने हैं लाइक इट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन 1 अच्छे से देखा होगा, तो क्वेश्चन 2 को हम लोग थोड़ा स्पीड डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट आपको बनाने हैं। इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, नंबर ऑफ टास्क है, एक एम्प्लॉय के पास कितने टास्क हैं, और डबल सैलरी यानी डबल टाइप की उसकी सैलरी है। ठीक है, और बोला गया है कि राइट अ कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर एंड मेक ऑल एट्रीब्यूट प्राइवेट। ओके, मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर आप प्राइवेट गेटर सेटर ये सब नहीं भी बनाते हो तो भी आपका कोड सही से रन करेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी भी डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन पे जंप किए हो तो पहला क्वेश्चन देख लो, है ना। उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि आपको एक सॉल्यूशन क्लास बनाना है। उसके अंदर एक मेन मेथड रहेगा, और मेन मेथड के अंदर क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है एरे का। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करना है जो कि आप लोग यूजर से लोगे, राइट। फिर जब आप इतना काम कर दोगे, फिर आपको दो मेथड, स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला है गेट डेटा विथ नेम, यानी कि, और ठीक है, यानी कि डिस्कस करते हैं। उसके बाद है गेट एवरेज सैलरी। तो मेथड 1 में क्या करना है ना, कि आपको पास करना है एक एरे ऑब्जेक्ट और एक स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और मेथड को कॉल कर देना है। ये मेथड जो है आपका रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका नेम जो है वो मैच कर जाएगा इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ जो कि आपने लिया है, ठीक है, यूजर से। अगर ऐसा होता है कि कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया, तो उस समय जो है वो रिटर्न करेगा वो मेथड नल। और यदि नल मेथड रिटर्न करता है ना, तो आपको प्रिंट करना है नो मैच फाउंड, राइट। और अगर नल नहीं रिटर्न करता है, सपोज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो मैच कर जाता है स्ट्रिंग वैल्यू के साथ उसका नेम, तो फिर आपको ऑल द डेटा जो है वो प्रिंट करना है, राइट। इन मेथड 2 यहाँ आपको एक एरे ऑब्जेक्ट पास करनी है और लॉजिक लिखना है। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक जिससे कि आपको एवरेज सैलरी मिल जाए। ठीक है, सपोज ऐसा कोई अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, पूरा खाली है एरे, तो उस समय आपको रिटर्न करना है 0, और एल्स जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, सपोज 0 रिटर्न हो जाता है तो फिर आपको वही प्रिंट करना है नो मैच फाउंड, और एल्स आपको एवरेज सैलरी जो भी आपकी आएगी आपको वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, अब एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि आपको बनाना है एक एम्प्लॉय क्लास, लेकिन आप सभी को पता है कि मेन मेथड जिसके अंदर बनाते हैं दैट क्लास के नाम से हम लोग फाइल को सेव करेंगे, और वो क्लास जो है हमारा पूरा जावा कोड में पब्लिक क्लास होगा। आई होप ये पता होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि राइट अ सॉल्यूशन क्लास, लेकिन हम लोग ऑलरेडी सॉल्यूशन क्लास बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन 2 बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 2 डॉट जावा। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन 2 डॉट जावा बना रखी है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे जो जो उसमें बोला गया है। ठीक है, अब देखो PRA 2 टेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया एक क्लास एम्प्लॉय बनाओ, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ राइट अ कंस्ट्रक्टर, तो और उसका एक कंस्ट्रक्टर लिखना है। ठीक है, और गेटर सेटर वगैरह छोड़ देना। तो चलो आते हैं कोड में और ये सब लिखते हैं सबसे पहले।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बना लिया है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने ये 4 एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है और उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आईपी रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग बस क्वेश्चन देखो टेक्स्ट फाइल को, इसको, और उसके बाद पहले खुद से ट्राई करो बनाने का। इफ़ यदि कहीं पे आपका नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप सॉल्यूशन जरूर देखो, है ना। अदरवाइज एक बार खुद से ट्राई करो पहले यार। चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों को बोला गया है। हम लोगों को बोला गया है कि राइट सॉल्यूशन क्लास, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन क्लास ऑलरेडी बना रखी है। उसके अंदर आप लोगों को एक मेन मेथड बनाना है और फिर एक एरे ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्लॉय क्लास का, और यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है। इतना करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन क्लास को, हम लोग बना हुआ है पब्लिक सॉल्यूशन 2, ये हम लोग का क्लास बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास हम लोग लिखना भूल गए हैं। पब्लिक क्लास सॉल्यूशन 2 हो गया हम लोग का, और पब्लिक का पी छोटा होगा इतना, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। हम लोग मेन मेथड बनाए और अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एरे ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। वो कैसे बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय, उसके बाद एरे का नाम ब्रेकेट, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं तुम्हारा न्यू, और फिर एम्प्लॉय, और अंदर में साइज हम लोग अभी 4 दे देते हैं, ठीक है। आप यूजर से भी साइज ले सकते हो। तो ये पूरा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग को लेना है वैल्यूज। वैल्यूज लेने के लिए हम सबको पता है कि जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम लोग स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कॉल करते हैं, और फिर वैल्यूज हम लोग लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट स्कैनर क्लास को। और स्कैनर क्लास जो है वो हमारा रहता है यूटिल पैकेज में। ये सभी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, और ये सभी देख लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और अंदर में होगा सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम लोग यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों का पूरा हो गया सब कुछ, कहीं कोई एरर नहीं है। अब हम लोग फोर लूप की सहायता से यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, जो कि फोर लूप की सहायता से आप लोग लेंगे, है ना। फोर लूप की सहायता से हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, और जितनी बार हम लोग ये लेना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे एरे का लेंथ हम लोगों ने 4 दिया है ना, तो हम लोग एरे का लेंथ के हिसाब से फोर लूप को भी चलाएंगे 4 टाइम्स, और एक एक करके वैल्यूज हम लोग लेंगे, और फिर लास्ट में ARR के अंदर, यानी कि जब जो वैल्यू रहेगी आई की, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार क्वेश्चन में चले जाते हैं। और क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि आप लोगों को 2 स्टैटिक मेथड को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है गेट डेटा विद नेम और गेट एवरेज सैलरी। तो एक एक करके कॉल कर लेते हैं मेथड को, उसके बाद फिर हम लोग बाकी के लॉजिक्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है गेट डेटा विद नेम। गेट डेटा विद नेम को कॉल करने के लिए क्या होगा, हम लोग सबसे पहले मेन मेथड से बाहर नहीं आएंगे, हम लोग फोर लूप से बाहर आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट गेट डेटा, जो कि गेट डेटा विथ नेम, ठीक है। और इसको हम लोग कॉल कर लिए, ये ऐसे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। देखो बोला गया है कि आपको पास करना है एक एरे ऑब्जेक्ट, है ना। एरे ऑब्जेक्ट पास करो और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करो, जो कि यूजर से आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेथड है वो रिटर्न करना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से आते हैं यहाँ क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग एम्प्लॉय का एम्प्लॉय क्लास का ओबीजे मान के हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिए, और बोला गया था कि पास करना है हम लोगों को एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक स्ट्रिंग वैल्यू नेम। तो सपोज मान लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू नेम ये है, तो हमें यूजर से नेम लेना भी पड़ेगा, और नेम लेने के लिए क्या है, स्ट्रिंग nm इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मेन मेथड के बाहर जाना है और इसे कॉल एक्चुअली में डिक्लेयर करना है और स्टेटमेंट पे लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय, और फिर जो नेम है, नेम क्या है, गेट गेट डेटा विथ नेम ना, गेट डेटा विथ नेम, हाँ गेट डेटा विथ नेम, ठीक है। ब्रैकेट में आएंगे और ब्रैकेट में हम लोग फिर से पास करेंगे जो हम लोगों को पास करना था, जो कि एम्प्लॉय ARR कॉमा देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर लॉजिक लिखना है। अब बताओ लॉजिक कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये रेड दाग क्यों आ रहा है, आप लोग बताओ थोड़ा सा। क्योंकि देखो आप लोगों ने यहाँ पे रिटर्न करना चाहा है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें पहले से ही कि हाँ ये रिटर्न नल करेगा, तो देखो सारा रेड दाग हट गया ना। लेकिन अभी इसको हटा देते हैं और लॉजिक लिखते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, नेम से चेक करना है, तो एक फोर लूप लगाएंगे, यहाँ पे फोर ईच लूप लगाते हैं, ठीक है। फोर ईच लूप लगाने के लिए कैसे चलता है, हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय, और के मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पूरा आइटरेट करेगा कहाँ पे, एरे में, ठीक है। और इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जब भी के जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम जो है
वो अगर इक्वल हो जाता है जो स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस यूज करना, ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाता है जो स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों ने दिया है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिला, तो फोर लूप के बाहर आपको रिटर्न करना है नल, ठीक है, यही कोड है पूरा। अब बताओ यहाँ पे एरर अभी भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि द मेथड जो है ना, वो एम्प्लॉय है इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप सॉल्यूशन टू। सॉल्यूशन टाइप टू के लिए अभी अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि रिटर्न तो कर रहा है ना सही से नल और ऑब्जेक्ट। तो हाँ देखो, यहाँ डेटा का जो डी है ना, वो कैपिटल हो। अब देखो सही है, ये हम लोगों ने फर्स्ट मेथड को कॉल भी कर लिया, और फर्स्ट मेथड को हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अगर ऐसा हुआ, छोड़ो सेकंड मेथड के ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। सेकंड मेथड में हम लोग के पास है कि आप लोग कॉल करो गेट एवरेज सैलरी, और पास करना है एरे ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे कि जो एवरेज सैलरी होगा ना, वो रिटर्न कर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला, नहीं रहा, तो जीरो रिटर्न करना है, और एल्स एवरेज सैलरी रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल करते हैं जो हमारा मेथड है गेट एवरेज सैलरी, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और सॉल्यूशन 2 में आके हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग कॉल करेंगे, और ये जो है वो रिटर्न क्या करेगा, एवरेज सैलरी। और सैलरी डबल टाइप की है, तो हमें यहाँ पे डबल करके बना देना है एवरेज, एक वेरिएबल, जिसमें कि हमारा ये जो मेथड है वो कॉल करेंगे और एरे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ये रिटर्न करेगा एवरेज सैलरी, ठीक है। अब हम लोग इसका भी कोड लिखते हैं जो कि इसके जस्ट बाद होगा मेन मेथड के बाहर, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न क्या कर रही है, डबल टाइप की वैल्यू ना, तो डबल, और जो नेम है इसका वो, और पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय क्लास का एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब हम लोग को लिखना है लॉजिक इसके अंदर। सबसे पहले रिटर्न जीरो अगर करते हैं तो ये एरर हट जाएगा, क्योंकि इसे एक रिटर्न वैल्यू चाहिए, है ना, ये हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में भी देखा। फिलहाल अभी के लिए इसको हटाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि सबसे एवरेज का मतलब क्या होता है बताओ भाई। एवरेज मतलब होता है कि सम ऑफ द सैलरीज, जितनी भी लोग हैं उनकी सभी सैलरी को सम कर दो, और उसको डिवाइड कर दो जितने भी लोग हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक फोर लूप लगाएंगे, फिर से फोर ईच लूप ही लगा लेते हैं, और फोर ईच लूप लगाने के लिए लिखेंगे एम्प्लॉय के, और वो आइटरेट किस में करेंगे, एरे में, ठीक है। अब जो सैलरीज होगी उसे तो पहले स्टोर करना पड़ेगा ना किसी में, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं डबल, जिसमें कि सम मान के एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें अभी वैल्यू जो हम लोग देते हैं वो जीरो, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, और एक और वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं इंड का, वो रहेगा आई, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, हम लोग फोर लूप के अंदर जाएंगे, और हम लोग फिर क्या करेंगे, एक एक करके सैलरीज को ऐड करते जाएंगे। तो सम में हम लोग ऐड करेंगे की डॉट सैलरी, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, रिटर्न करेंगे सम डिवाइडेड बाई आई, यही एवरेज होगा, है ना। सम में तो जो वैल्यू आएगा आएगा, और आई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कोड हो गया है। अब हम लोग को रन करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नल होगा तो क्या रिटर्न करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि इफ ओबीजे इक्वल टू नल, अगर हो गया तो हमें रिटर्न करना है एक वैल्यू दैट इज नो मैच फॉर्म, राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि सपोज नहीं रहा, तो अगर मिल गया, रिटर्न हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो फिर हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसका डिटेल्स को ये कर देना है प्रिंट, ठीक है। जैसे कि ओबीजे डॉट आई, ठीक है। उसके बाद है ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका ओबीजे डॉट टास्क, ठीक है। और लास्ट वन जो था वो था ओबीजे डॉट दैट इज सैलरी। ये हो गया पहला मेथड का। और दूसरा मेथड में तो पता है क्या होगा, यदि इफ जो एबीजे में है, अगर एबीजे की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग प्रिंट करेंगे एक मैसेज, कुछ भी, सपोज मान लो कि नो एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं रही कोई भी वैल्यू उसके अंदर एवरेज सैलरी रिटर्न हुई, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो भी एवरेज की वैल्यू होगी, ठीक है। ये पूरा कोड है यार, रन करके देखते हैं एक बार कि कहीं कुछ एरर आता है यानी, ठीक है। तो कोई भी एरर नहीं है, हम लोग सीधा वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। और वैल्यू कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या क्या वैल्यू देख लो यहाँ से। हाँ, सबसे पहले आईडी, आईडी हम लोग मानते हैं 1, नेम में हम लोग मान लेते हैं एडुकेशन, उसके बाद है टास्क, टास्क सपोज हमारे पास इस एडुकेशन के पास 5 है, और जो सैलरी है, सैलरी सपोज 122 रुपये 34 पैसे हैं, ठीक है। दूसरी है आईडी 2, उसका एम्प्लॉय नेम है राहुल, उसके जो पास जो टास्क है वो 7 है, उसकी सैलरी भी कुछ हम लोग ले लेते हैं। तीसरा आईडी जो है वो हम लोग मान लेते हैं आकाश है, ठीक है।
इसके पास टास्क जो है वो दो ही है, ठीक है। और हम लोग उसकी जो सैलरी है वो भी हम लोग मान लेते हैं 66 रुपीज़, ठीक है। और फिर चौथी आईडी जो है वो हम लोग ले लेते हैं 4, और नेम हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि एक लड़की का भी नाम लेना पड़ेगा, है ना, तो पायल। और उसके पास जो टास्क है, पायल के पास भाई बहुत टास्क है 9, और पायल की सैलरी भी बहुत है ना, ठीक है। अब देखो हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू लेना है, जो कि हम लोग पास कर रहे हैं इस मेथड में, है ना, इस मेथड में। तो स्ट्रिंग वैल्यू ऐसा लेना है जिसका जिसका कि डेटा हम लोगों को चाहिए, जो कि मैच होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे आकाश ले लें, तो आकाश का डेटा हमारे पास होना चाहिए और एवरेज सैलरी होनी चाहिए। देखते हैं क्या आता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर तक हम लोगों ने इनपुट लिया, ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को आउटपुट मिली है, और ये जो है ये एवरेज सैलरी है। दैट मीन्स कोड सही से रन हो रहा है ना। तो आप लोग भी इस तरह देखना, ये पीआरए का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आगे और भी क्वेश्चन अगर होते हैं तो जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। बाय बाय।